उस इंसानी फितरत ने जिसने अपनी जीत से ज्यादा दूसरों की हार पर खुश होना सीख रखा है। हाँ जी, रोक रखा है। ख्वाहिशें तो बहुत कुछ है करने की, लेकिन चाहत की जंजीरों ने रोक रखा है। अपनों की इस झड़क भरी फटकार ने खतरा मोल लेने से रोक रखा है। क्या बात है। हालांकि उस फटकार में प्यार की झलक तो होती है, लेकिन शायद वो हमारी बर्बादी के अंदाजे लगाकर ही बेबस उठती है और कहती है रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं आगे जाने की। और उन इशारों को समझकर मेरे कदम उठने से पहले ही रुक जाते हैं, मेरे सारे सपने इमोशंस के भाव में तुल जाते हैं। यार अब तो मैंने आजमाने से पहले बर्बादी के अंदाजे लगाना सीख रखा है। हाँ जी, रोक रखा है। रोक रखा है इंग्लिश के खतरनाक सेटल वर्ड ने, जिसने हजारों के सपनों को साक्षी वाली अग्नि में झोंक रखा है। क्या बात। या यही तो मेंटालिटी है, आफ्टर ए सर्टेन एज शादी कर लो, सेटल हो जाओ, या बढ़िया जॉब है सेटल हो जाओ, गवर्नमेंट जॉब है तो सेटल ही हो जाओ। या ज्यादा कुछ तो नहीं जानती सेटल वर्ड के बारे में और ना ही जानना चाहती हूँ, लेकिन शायद इतना जरूर जानती हूँ कि शायद हर किसी को इसी मेंटालिटी ने रोक रखा है। सिलेबस की भरमार ने, रट्टे की रफ्तार ने बचपन को खुद को ही पहचानने से रोक रखा है। यार यहाँ तो टीचर्स ने भी बैक बेंचर्स में नया टैलेंट ढूंढने की जगह फर्स्ट बेंचर जैसा बनने को बोल रखा है। यार ये तो वही वाली बात हो गई ना, बंदर को पानी में तैरने को बोल रखा है, मछली को पेड़ पर चढ़ने को बोल रखा है। रोक रखा है। रोक रखा है कंपैरिजन, सोसाइटी के कंपैरिजन वाले उस तराजू ने, जिसने हर किसी में कंपैरिजन करना सीख रखा है। लेकिन कब किसका पलड़ा भारी हो जाए इस बात से अनजान तौलने वाले ने अपना बुलशिट वाला एडवाइस का पंचनामा करना बहुत अच्छे से सीख रखा है। वैसे कितना टैलेंट है ना दुनिया में। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को थ्योरेटिकल अप्रोच देके स्टूडेंट्स को फोटोकॉपी मशीन बनने को बोल रखा है। या टेक्नोलॉजी की कमी पड़ गई थी क्या दुनिया में, जो हर इंसान को एक दूसरे का जेरोक्स बनने का बोल रखा है। आजकल होता है ना, कंपैरिजन किया जाता है, इसके जैसा उसके जैसा बनो, खुद की एग्जैक्टली। वो स्कूल के लोगो होते हैं ना, उनमें लिखा होता है एजुकेशन इज आवर मिशन। करंट सिचुएशन को देख के उसमें थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए और लिख देना चाहिए रोबोटाइजेशन ऑफ ह्यूमन इज आवर मिशन। क्यों, सही है ना। इस बोरिंग से डेली रूटीन में हर दिन कुछ नया होने से रोक रखा है। हद है यार, चश्मिश नजरों को टीवी देखने से रोक रखा है। अपनी आइडेंटिटी को भूलकर दूसरों की आइडेंटिटी कैप्चर करने को बोल रखा है। वैसे करंट रेजिस्टेंस ने भी तो करंट का फ्लो रोक रखा है। खैर वो तो पॉजिटिव पॉइंट था रुक जाने का, लेकिन यहाँ तो इंसान ने ही इंसानियत को जीने से रोक रखा है। खैर अब तो खुली आंखों वाले सपने भी बंद आंखों वाले सपने हो गए हैं। सुबह हुई और सपना गायब, लेकिन एक फर्क जरूर है। खुली आंखों वाले सपने 2 दिन तक जोश से भर देते कि यार अब तो ये करना ही है, लेकिन तीसरे दिन फिर वही बेतुका सा बहाना रोक रखा है। वैसे रोक ही रखा है। रोक रखा है सोसाइटी के बेवजह चलने वाले मुंह ने, जिसने दूसरों की हार पर जोर जोर से हंसना सीख रखा है। उस इंसानी फितरत ने जिसने अपनी जीत से ज्यादा दूसरों की हार पर खुश होना सीख रखा है। हाँ जी, रोक रखा है। पॉलिटिशियंस ने अपनी ट्रिकी ट्रेजेडी से डेवलपमेंट होने से रोक रखा है। करप्टेड लॉयर्स ने जस्टिस होने से रोक रखा है। गर्व से खड़े पाषाण ने नदी के बहाव को रोक रखा है, लेकिन नदी भी कम नहीं है। उसने भी उस पाषाण को नाखुश करके अपना रास्ता बनाना बहुत अच्छे से सीख रखा है। एक सेकेंड, यहां बात समझ आई है। हमने भी तो सोसाइटी के बने रास्तों पर दूसरों को खुश करने के लिए सोसाइटी के बने रास्तों पर चलना सीख रखा है, और उस भीड़ में खोकर अपनी आइडेंटिटी को भूलना सीख रखा है। तो अगर खोना
खो जाए, हम उन अपने ही बनाए रास्तों पर जिसमें हमारे सिर्फ 2 पैर अटेंडेंस देते हैं, उन अनजान राहों पे जिसमें हमारी बेफिक्री और बेपरवाह होने की झलक दिख जाती है, हमारे मन की तमाम उलझनें एक एक करके सुलझ जाती हैं। हाँ जी, रोक रखा है। लेकिन नहीं, इस बार हमारे सपनों को नहीं, उन सभी रुकावटों के रास्तों को रोक रखा है जो हमें निहायती रुक जाने को कहती थी और अपनी रिएक्शंस के थ्रू हमारी प्रॉपर्टीज को चेंज करने को कहती थी। लेकिन शायद अब हमने हर रुक जाने वाली वजह को नाखुश करना सीख रखा है, ना बर्बादी की फिक्र, ना आबादी की चाह, बस अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना सीख रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।